हेलो एवरीवन, मैं हूँ लतिका भंडारी, इंटरनेशनल ताइक्वांडो एथलीट। आपने और हमने कई बार सुना है कि जब हमारे पेरेंट्स, हमारे कोचेस हमें सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए बोलते हैं, हमें बोलते हैं कि उसको ज़्यादा यूज़ मत करो, ये आपकी परफॉर्मेंस, आपके ग्रेड्स और इवन आपकी मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकता है। लेकिन हमें नहीं पता कि ऐसा कैसे होगा या ऐसा वो क्यों बोल रहा है। हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की, या फिर हमें लोगों ने इस बारे में कभी एजुकेट करने की कोशिश नहीं की। सोशल मीडिया यूजुअली एक प्लेटफॉर्म था जहां हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली या फिर उन लोगों से कनेक्ट होते थे जिनको हम देखना चाहते हैं, जिनको हम सुनना चाहते हैं। लेकिन आज सोशल मीडिया उससे कई ज़्यादा हो चुका है। न्यूज़ भी वहाँ पे स्प्रेड होती हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कोई भी वीडियोस वायरल हो जाते हैं, अगेन अच्छे या बुरे। और उसी के साथ साथ आजकल एक नई चीज़ आ गई है, ट्रोलिंग करना, जिसमें कि लोग दूसरे लोगों के काम को या उनको जज करते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, अपनी राय रखते हैं। तो हर एक चीज़ अपने साथ अच्छे या बुरे, एडवांटेज, डिसएडवांटेज या प्रोज एंड कॉन्स लेके आती है। और हमें डिसाइड करना होता है कि हम उस चीज़ से या फिर हम उस चीज़ को कैसे लेते हैं, उससे कितना इफ़ेक्ट होते हैं। तो मैंने सोशल मीडिया शायद 2017-18 के आसपास एक्टिव होना स्टार्ट किया था, जब मैंने एक नई दुनिया में कदम रखा जहाँ मैं पोस्ट करना स्टार्ट कर रही थी। उस टाइम पे मैं एक्टिव एथलीट भी थी और मैं कोच भी थी, और ट्रेनिंग से रिलेटेड अपनी वीडियोस में शेयर करती थी। कुछ टिप्स या स्पोर्ट्स रिलेटेड मुझे कुछ कंटेंट लगता था तो मैं शेयर कर देती थी। और कहीं पे घूमने जा रहे हैं, हम कंपटीशन के लिए जाते हैं, तो वो सब स्टोरीज में डालती थी। अम, तो ऐसे ही मेरी जो एंगेजमेंट थी और जो मेरे रीच थे वो स्पोर्ट्स कम्युनिटी के अंदर बने, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लोग अप्रिशिएट करते थे कि मैं एज एन एक्टिव एथलीट भी सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ और सोशल मीडिया का सही यूज़ कर रही हूँ। कुछ टाइम हुआ, उसके बाद फिर मुझे कोलैबोरेशंस की रिक्वेस्ट आने लगी, मुझे लोग कनेक्ट करते थे। और तो मुझे कुछ किसी ब्रांड को बताना है या फिर मुझे कोई वीडियोस डालना है, तो ये सब हो रहा था। और उस टाइम पे मेरी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आ रही थी और मुझे थोड़ा सा स्टक सा फील हो रहा था। मैं मेंटली उतनी स्टेबल या स्ट्रांग नहीं फील कर रही थी अंदर से। बट मुझे लगा कि सोशल मीडिया पे सब हैप्पी हैप्पी हैं, सब अच्छा ही पोस्ट कर रहे हैं, और मैं हूँ यहाँ जो मैं खुद अंदर से ही अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, स्ट्रांग मोटिवेटेड फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं वो कैसे सोशल मीडिया में दिखाऊँ। और इसीलिए ना मैं बहुत टाइम तक उससे ऑफ हो गई। मैंने कई टाइम तक सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट नहीं डाला। इवन मैं वहाँ पे देखती भी नहीं थी कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो टाइम था जब थोड़े बहुत वीडियोस हेट्रेड टाइप के या फिर कुछ नेगेटिव वीडियोस भी आने लगे थे, और जो कि आते ही थे, पर शायद वो उस टाइम पे आते होंगे और मैंने उन सब में उस टाइम ध्यान देना स्टार्ट किया। और फिर थोड़ा टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि एटलीस्ट मैं जो कर रही हूँ वो डालती हूँ, नॉट हैप्पी हैप्पी और नॉट बहुत दुखी दुखी वाला, पर जो है वैसे रखते हैं। और मेरे को एथलीट्स थे, मेरे जूनियर्स थे, उन लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया। और मैं एक बार हारी थी और मैंने वो भी डाला कि मैं हार गई और ऐसे ऐसे हुआ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। और उसके लिए मुझे बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। कुछ कोचेस थे और उन्होंने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने ये चीज़ शेयर करी। यूजुअली हम लोग बस विनिंग का ही डालते हैं, किसी कंपटीशन में जाते हैं तो बस जाने जाने का डालते हैं, उसके बाद कंपटीशन में क्या हुआ हम नहीं पोस्ट करते। और लोग शायद वो देख रहे होते हैं और उसके बाद उन्हें बैक स्टोरी नहीं पता होती है। तो जब मैंने वो शेयर किया तो मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और फिर मुझे लगा कि आप सोशल मीडिया में केवल अच्छा या हैप्पी दिखाने के बजाय आप जो हैं, जैसा है, सिचुएशन को जैसे है उसको वैसे प्रेजेंट करो। और ये बहुत ज़रूरी है। और ये तब हो सकता है जब आप वेल अवेयर हो, जब आप खुद से अवेयर हो, जब आपको पता हो कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, तभी तो आप बाहर दिखा पाओगे। और ये चीज़ मैंने सीखी और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। और उसके बाद फिर मैंने अभी काफ़ी टाइम से जो भी मेरे विनिंग लूज़ मेरे मोमेंट्स होते हैं, कुछ मुझे लगती हैं बातें कि मुझे अपने को एथलीट्स या अपने जूनियर्स, जो मेरे यंगस्टर अभी आ रहे हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ताइक्वांडो की या स्पोर्ट्स के लिए, उनके साथ शेयर करती हूँ। और
फिटनेस से रिलेटेड कुछ वीडियो शेयर करती हूँ जिसके मुझे नॉर्मल लोग जो कि स्पोर्ट्स नहीं खेलते उनके भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं कि एज एन एथलीट आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हो और केवल स्पोर्ट्स में विनिंग या लूज़ का नहीं, इवन मैंने उससे क्या सीखा, मैंने क्या लाइफ लेसन सीखे, मैं वो भी प्रमोट करती हूँ तो लोग मुझे उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट करते हैं। और ये चीज़ है मतलब जो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सीखी। वेल अवेयर होना, अपने आप को प्रेजेंट करना, सिचुएशन को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना और उसको लोगों तक भी पहुंचाना कि भाई ये लाइफ के फेजेस हैं, लाइफ में ऐसा होता है तो आप उनके लिए रेडी रहो और उनको बस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही कई बातें हैं जो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू सीखी और मेरे कई एक्सपीरियंस हैं, मेरे कई एक्सपेरिमेंट हैं जो मैंने किए। जैसे मैं टाइम टाइम पे सोशल मीडिया से ऑफ होते रहती हूँ कि जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, क्योंकि हर एक पोस्ट, हर एक स्टोरी हमारे अंदर इमोशंस पैदा करती है। वो हेट्रेड हो सकता है, मोटिवेट कर सकता है, आपको डिप्रेस कर सकता है, खुश कर सकता है। बहुत से इमोशंस हैं जो एकदम से आ जाते हैं और शायद हमें उनको प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं मिलता। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हर एक इमोशंस को फील करें और उसको आया है आने दो और उसको फिर जाने भी दो, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं हारी थी और फिर मैंने उस हार को सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और इसका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला और मुझे पता चला कि लोग चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं। कई लोग को पता है कि मैं अच्छा करूंगी, जो कि मुझे भी पता है, बट कभी कभी होता है ना, कुछ लोगों के वर्ड्स आपको बहुत अच्छा फील करा जाते हैं, सांत्वना देते हैं। तो वो मेरे साथ हुआ और इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, ग्रेटफुल हूँ लोगों के लिए कि जिन्होंने मेरे जो भी मैंने डीड्स किए उन्होंने बहुत उसको अच्छे से अप्रिशिएट किया और उसको एक्सेप्ट किया। सेकेंड थिंग है कि मैंने फील किया है कि सोशल मीडिया में जो भी आप देख रहे हैं वो ना आपका रिफ्लेक्शन है। आप कैसे न्यूज़ देखते हैं, आप कैसे पोस्ट को लाइक करते हैं और किन वीडियोस को लगातार देख रहे हैं, वही आपको सजेशंस में आएंगे और वही फिर आपके न्यूज़ फीड में आ जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि सोशल मीडिया आपका ही रिफ्लेक्शन है कि आप कैसी दुनिया को देखना चाहते हो या आप कैसी दुनिया चाह रहे हो। और ये बात मुझे बहुत ज़्यादा हिट की कि हाँ, जब जैसे मेरा फीड है तो उसमें कैट्स होती हैं, कैट्स की वीडियो हैं, ट्रैवल वीडियोस हैं, फिटनेस की वीडियोस हैं, खाने की वीडियोस हैं। और बट कई बार जैसे मुझे कोई फ्रेंड्स कुछ वीडियोस भेजते हैं जो क्रिंज वीडियोस जिनको बोलते हैं, वो शायद मैं नहीं देखना चाहती, लेकिन वो 2-3 बार अगर आ जाएं तो फिर होता है कंटिन्यूस वॉच कर लो तो वैसे सजेशन आ जाते हैं, तो मैं तुरंत वापस जाती हूँ और मैं अपने कैट्स की वीडियो और जो मेरे ट्रैवल या खाने की वीडियोस होती हैं उनको देखती हूँ, उनको लाइक करती हूँ और फिर मेरे फीडबैक में मेरे न्यूज़ फीड में वो वीडियोस ऊपर आ जाती हैं और जो वैसी क्रिंज वीडियोस हैं वो जिनको मैं नहीं देखना चाहती वो नीचे चले जाती हैं। तो ये मेरा एक ट्रिक है कि जिन वीडियोस को देख के मैं एक्चुअल खुश होती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उन वीडियोस को ज़्यादा देखती हूँ कि वो ओवरलैप कर जाए दूसरी वीडियोस पे। सेकेंड थिंग है कि जो ट्रोलिंग होती है, तो कई लोग हैं जिनको मैं बोलूँगी वो वेले हैं, कई लोगों की सिक मेंटालिटी है, क्योंकि वो लोग नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ से आए हो, आपकी स्टोरी क्या है, पर वो आपको कुछ भी बोल देंगे। बहुत वर्ड्स होते हैं जो बहुत हमें अनकंफर्टेबल कर देते हैं, या फिर जिन वर्ड्स या कमेंट्स को हम नहीं देखना चाहते, जो शायद हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमें इफेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे वर्ड्स को सुनना या वैसे कमेंट्स को देखना डिस्टर्बिंग हो सकता है। तो बस मुझे जैसे लगता है कि अगर ऐसा कोई अकाउंट है या फिर ऐसे कोई कमेंट्स किसी अकाउंट से आ रहे हैं तो मैं उसको ब्लॉक कर देती हूँ, उसे रिपोर्ट करती हूँ। और अगर मुझे लगता है कि फिर आ रहे हैं तो फिर मैं 2-4 लोगों को बोलती हूँ कि उस अकाउंट को ब्लॉक करो। तो ऐसे होता यह है कि फिर जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो उनके कस्टमर केयर्स या जो उनके लोग बैठे होते हैं वो उस अकाउंट को परमानेंटली ब्लॉक करते हैं। पर ट्रोल से बचने का एक यही है कि आप उनको इग्नोर करो, क्योंकि लोग तो खाली बैठे हैं, फेक अकाउंट बना के कुछ भी आपको बोलेंगे। और तो आप उनसे कब तक डील करोगे, या फिर आप
उनको कब तक चुप कराओगे, ब्लॉक करोगे? वो तो आते रहेंगे क्योंकि वो वेले लोग हैं, साफ बात है। उनके पास काम नहीं है, इसलिए वो आ गए आपको ट्रोल करने, आपके आपके अच्छे डीड्स को अपने बुरे कमेंट से आपको ट्रोल करने वो आ गए हैं। तो ऐसे लोगों पे प्लीज़ ध्यान मत दीजिए। और जब कोई ऐसा बंदा या फिर लोग आपको ऐसे कमेंट कर रहे हैं, तो वो आपकी पर्सनैलिटी नहीं बता रहे हैं, वो अपनी पर्सनैलिटी बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। अगर वो गाली दे रहे हैं तो पता चलता है कि वो कैसे बैकग्राउंड से आए हैं। अगर वो कुछ गंदा लिख रहे हैं तो दिखते हैं कि उनके संस्कार कैसे हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि अगर किसी ने आपके बारे में गंदा लिखा है या कुछ गलत लिख दिया है तो आपकी छवि पे कोई या की इमेज खराब होगी। नहीं, वो उनकी इमेज दिखा रहा है, वो उनकी मेंटालिटी दिखाता है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ये आप हमेशा याद रखो। और एक और चीज़ है कि हम जो भी कंटेंट शेयर करते हैं या फिर हम जैसे भी अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले आपके जो पेरेंट्स हैं या फिर जो आपके बड़े भाई बहन हैं या फिर कोचेज़ हैं, बस उन लोगों तक ही आप रखिए कि आप उन लोगों तक ही आपकी जिम्मेदारी है उनको आंसर करना। कोई भी आके आपको नहीं बोल सकता कि आपने ऐसा कंटेंट क्यों शेयर किया या आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने। नहीं, आप सबको जवाब देने के लिए नहीं हो। आप बस कुछ लोगों को जवाब देना है, जैसे आपके माँ बाप, आपके फैमिली वाले और आपके कोच या आपके मेंटोर। और उन लोगों को हमेशा अपने विश्वास मतलब ट्रस्ट उनका हमेशा आप हासिल करिए। उन लोग को पता होना चाहिए कि आपने क्या पोस्ट किया है और आप क्या कंटेंट शेयर कर रहे हो। और अगर वो ओके हैं तो फिर किसी को जवाब देने का मतलब ही नहीं है और कोई कुछ बोलता रहे, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और आजकल एक चीज़ चली है, डीप फेक वीडियोज़ बनते हैं, पोस्ट में कुछ एडिटिंग करके आपके लिए कुछ गलत लिख सकते हैं। तो उसको अकेले डील करने से अच्छा या अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डील करने से अच्छा हमेशा अपने बड़ों की सहायता लें। अपने पेरेंट्स को बताएं कि ये मैं नहीं हूँ। उनको इतना ट्रस्ट होना चाहिए आप पे कि ये मैं नहीं हूँ और ये ऐसे फेक वीडियोस बनाए गए हैं। उनको दिखाओ कि ऐसा होता है। कई बार हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता कि ऐसा भी कोई चीज़ है कि इतनी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है जो इतना हार्म कर सकती है। तो उन लोगों को बताओ और उन लोगों को विश्वास दिलाओ कि ये आप नहीं हो और इसको प्लीज़ रिपोर्ट करें। साइबर क्राइम है, पुलिस में रिपोर्ट करें और वो आपको हेल्प करेंगे। और ओपनली आके बोलो, मतलब आई बिलीव कि अगर मेरे बारे में कल को कुछ ऐसे कुछ गलत होता है तो मैं ओपनली आके एक्सेप्ट करूँगी, मैं बोलूँगी कि ये मैं नहीं हूँ। और अगर आपके पास ऐसा कुछ आता है तो प्लीज़ उसे शेयर भी मत करिए। और एज एन सोसाइटी ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हमें ऐसे कोई वीडियोज़ आते हैं किसी के, पहली बात तो हमें नहीं पता कि वो कितने सही हैं, कितने रियल हैं, कितने ऑथेंटिक हैं। तो आप ऐसे वीडियोस कभी प्लीज़ मत शेयर करिए और उनको आगे को फॉरवर्ड मत करिए। और जो भी सोर्स है, अगर आप उनको अच्छे से जानते हैं तो उनके पास जाइए, उनसे पूछिए कि वो उस बारे में कैसा फील कर रहे हैं। उनसे रीच आउट करने की कोशिश करिए और उनको कोई एडवाइस नहीं देनी है, बस उनको पूछो कि अगर कुछ कर सकते हैं तो हम कर रहे हैं। और या फिर या फिर हम आपके लिए हैं यहाँ पे, हमें पता है कि आप ये नहीं हो और ये जो भी हुआ है इसमें हम आपका साथ देंगे। एज एन सोसाइटी हम लोगों के ऐसे वीडियोस या ऐसे गलत फ़ोटोज़ को प्रमोट करने के बजाय हम उनको आगे फॉरवर्ड ना करें और जो गलत है उसको गलत बोलें। ये नहीं कि जो विक्टिम है उसको हम गलत तरीके से ट्रीट करें। जैसे कि अब एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक रेप विक्टिम थी और उसको बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया। और सच में मुझे बहुत बुरा लगा था कि एज एन सोसाइटी हम लोग फिर फेल हो गए, जब हमने एक रेप विक्टिम को मतलब एक उसका जो अधिकार है वो उससे छीन लिया एग्ज़ाम देने का। और जहाँ की उसकी गलती भी नहीं थी, वो एक विक्टिम थी और जहाँ के हमें सपोर्ट करना चाहिए था और हम उसे रोक रहे हैं। पहली बात तो उस लड़की को सैल्यूट कि वो आई और उसने एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने की हिम्मत दिखाई। और एक हम हैं जहाँ हमने उसको बैठने नहीं दिया। हम एज एन सोसाइटी की बात कर रही हूँ। तो वो बहुत डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। ओके, सो एक है जो सोशल नेटवर्किंग साइट पे मैंने एक चीज़ सीखी है कि हमें कैसे लोगों को फॉलो करना चाहिए या फिर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें बहुत अवेयर होके, हमें बहुत कॉन्शियसली लोगों को फॉलो करना चाहिए। फ्रेंड्स एंड फैमिली, कुछ लोग जो हमें इंस्पायर करते हैं हमारे गोल्स के लिए, कुछ लोग जो हमें इंस्पायर करते हैं लाइफ के लिए, और कुछ लोग जिनको हम एक्चुअली देखना चाहते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, कमेडियंस, म्यूजिशियंस जो कि मेरे हॉबीज़ को भी मैच कर रहे हैं। और
कुछ ऐसे लोग कि जिन्होंने मेरे गोल्स नहीं, बट कुछ ऐसे लोग जो मुझे इंस्पायर करते हैं, उनकी जर्नी। जैसे कि मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करके अपना एक एंटरप्रेन्योर बोल लो, या फिर जिन्होंने अपने आप को जो कुछ नहीं थे, जो बहुत फाइनेंशियली लो थे, और उन्होंने आज खुद को एक स्टेबल जगह पे पहुंचाया है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मैं ऐसे ही लोगों को फॉलो करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिनको मैं जानती हूँ उनको फॉलो करूँ, और ऐसे लोगों को फॉलो करूँ जिनकी स्टोरीज़ मैं जानना चाहती हूँ, जिनके थॉट्स मैं सुनना चाहती हूँ। तो संडे को मैं लाइव जाऊँगी इंस्टा पे, और वहाँ पे सोशल मीडिया से जुड़े हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन हैं इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर कुछ और क्वेरीज़ हैं, या फिर कोई आपके सजेशंस हैं, तो आप प्लीज़ वहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हैं, और आपसे वहाँ पे मिलेंगे। बाय, जय हिंद।